नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने दी है चेतावनी, यहाँ गलती से भी चार्ज मत करना अपना फोन या लैपटॉप वरना खाली हो जाएगा अकाउंट। केंद्र सरकार ने यूएसबी चार्जर स्कैम से लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सार्वजनिक स्थानों पर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का उपयोग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की सलाह दी है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग कहीं भी मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, एयरपोर्ट हो, होटल हो या फिर कैफ़े हो। कई यहाँ पर पब्लिक प्लेस पर जो है इमरजेंसी हालात में लोग स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर स्मार्ट वॉच या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइस चार्ज कर लेते हैं। कई बार तो ये देखा जाता है कि लोग ट्रेन में सफ़र के दौरान ट्रेन के चार्जिंग बोर्ड में फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा देते हैं। ऐसा करना आपके लिए जो है खतरनाक साबित होता है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर हैकर्स की नज़र रहती है और फ़ोन लगाने से आप यहाँ पर जूस चेकिंग का शिकार जो है हो सकते हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूएसबी चार्जिंग स्कैम जो है वो किया जा रहा है देश के अंदर, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारत सरकार की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CRTIN, उसने साइबर अपराधी पब्लिक प्लेस में चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करके घोटाले को अंजाम दे रहे हैं, जिसे जूस चेकिंग अटैक के नाम दिया गया है। वो यूएस जो है हैकर्स ऐसी जगहों पर लगे फ़ोन में मॉलवेयर इंस्टॉल करके आसानी से अपने पर्सनल डेटा जो है आपका जो है वो चुरा सकते हैं। इसमें लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो सरकार की ओर से यहाँ पर जानकारी दी गई है। दरअसल जूस चेकिंग अटैक यूएसबी केबल के पिन से हैकिंग जो है इसको अंजाम दे देते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट में मॉलवेयर को इंस्टॉल यहाँ पर कर दिया जाता है। वैसे CRTIN ने चेतावनी दी है कि हैकर्स मॉलवेयर ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए यूएसबी केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह के हमले जो है साइबर हमलों को यहाँ पर डिवाइस के डेटा को इनक्रिप्ट करना, यहाँ पर जो इनक्रिप्ट करने हैकिंग को अंजाम जो है दिया जाता है। इसके बाद फिरौती की मांग की जाती है। तो यहाँ पर सुरक्षित रहने के लिए लोगों को यहाँ पर दिया चेतावनी सरकार ने यहाँ पर दिया है। वही यूएसबी चार्जिंग पॉइंट या फिर पोर्टेबल वाले चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करने से पहले उसे इस तरह से चार्ज कर देना चाहिए, ये चेतावनी दी गई है। इसके अलावा अपने स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक वॉल चार्जिंग सर्किट का उपयोग करने की बात यहाँ पर कही है, यानी अपना खुद का चार्जर ले जाकर जो है चार्ज करने के लिए यहाँ पर सरकार ने कहा है। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर डिवाइस को चार्ज करने के लिए केबल या फिर एडिप्टर या फिर पावर बैंक का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह की चेतावनी जो है यहाँ पर CRTIN ने यूजर्स को दी है। जो हैकिंग से यूजर्स यहाँ पर बचना चाहते हैं उनके लिए चेतावनी दी है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है ICICI बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, ICICI बैंक के करोड़ों ग्राहकों को बैंक ने दिया है झटका, घटाया अपनी एफडी पर ब्याज। देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक ICICI बैंक ने बल्क एफडी पर ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। वही बैंक ने 2 करोड़ रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। ICICI बैंक अपनी कुछ एफडी पर ब्याज दरों को जो है घटा दिया है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक की बल्क एफडी बैंक ऑफर कर रहा है। बैंक 4.75% से लेकर 7% का ब्याज जो है वो दे रहा है। वही बल्क एफडी पर जो है अधिकतम ब्याज 7.25% दे रहा है। ये नई दरें जो है अप्रैल से लागू हो गई है। तो बैंक ने कुछ ब्याज दरों में जो है कटौती यहाँ पर की है। 7 दिन से 14 दिन की एफडी पर बैंक जो है यहाँ पर 4.5 यानी 4.75% का ब्याज दे रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दर जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो है बैंक ने अलग अलग एफडी डिवाइस को जो है रिवाइज यहाँ पर किया है। तो अगर आप ही ICICI बैंक के ग्राहक है तो आपको जो है यहाँ पर बैंक ने जो है यहाँ पर पहले से जो ब्याज दरें जो है इसमें कुछ कटौती जो है वो की। अगर आप डी कराना चाह रहे हैं तो आपको एक बार सोचना जरूर चाहिए। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आम लोगों की थाली अब और होगी महंगी। अरहर, चना और उड़द की दालों की कीमतों में आया है उछाल। नई फसल शुरू होने के बाद इन दिनों जो है दालों की कीमत में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। पखवाड़े भर में ही जो है चना, अरहर और अन्य दालों में जो है 500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई है। वही अरहर में यहाँ पर अरहर की दाल, चना की दाल जो है अभी फिलहाल 90 रुपये किलो के आसपास बिक रही है। चना की दाल जो है फिलहाल 90 रुपये किलो बिक रही है और अरहर की दाल 175 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। कारोबारी का कहना है कि भले ही नई फसल आने लगी हो, लेकिन फसल कमज़ोर होने के कारण मांग की तुलना में आवक काफ़ी कमज़ोर है। इसके चलते कीमतें जो है उसमें तेज़ी है। वही थोक अनाज बाज़ार में जो है इन पखवाड़ों
भर में पहले यहाँ पर इस 1000 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली चना की दाल जो है 7200 से 8400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। इसी प्रकार जो अरहर की दाल जो है 12500 से 15500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर ये यहाँ पर 13000 से 16000 के आसपास प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ ही उड़द की दालों में भी जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आम आदमी की थाली में जो है महंगाई का झटका जो है वो लगने वाला है। वह अनाज कारोबारी का कहना है कि दालों की कीमतों में आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी आवक कमजोर बनी हुई है और मांग काफी ज्यादा है, इसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी कांग्रेस सरकार ने 16 लाख करोड़ का लोन अमेरिका को दिया, राहुल गांधी ने किया है जयपुर से बड़ा ऐलान। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर देखिए। राहुल बोले हर गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी सरकार। राहुल गांधी ने शनिवार को जो है हैदराबाद में एक जनसभा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद लोग फिर से यहाँ पर गरीबी में घुस गए। उन्होंने कहा है कि हम नारी न्याय कानून लाएंगे, इसमें हर गरीब परिवार की महिला के बैंक अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपए डालेंगे। ये क्रांतिकारी योजना है जो देश का चेहरा बदल देगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों में कम से कम 1 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी सरकार देने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसकी आदमी 1 लाख रुपए सालाना, मतलब जिसकी आमदनी जो है वो 1 लाख रुपए सालाना नहीं होगी। वह राहुल ने यह भी कहा है कि एनडीए सरकार आने के बाद 30 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। वह पीएम मोदी ने 16 लाख करोड़ का लोन देश के अमीरों को यहाँ पर दे दिया। वह किसानों को 1 भी रुपया कर्ज माफ नहीं किया। तो ये कुछ राहुल गांधी की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो है ये कुछ बयान दिए हैं।